वेलकम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही क्विक सी फ़िश फ्राई बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैरिनेशन बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून बेसन लिया है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने जो है वो मैदा ऐड किया है, 1 टेबल स्पून इसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अब जो है बारी है स्पाइसेस की। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है वो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करूँगी और 1 टीस्पून ही इसमें जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च ऐड। अब जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जो है वो भुना कुटा ज़ीरा और धनिया ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने जो है वो अजवाइन ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जितना ही फूड कलर ऐड किया था। अगर आप चाहते हैं तो ऐड करें, अगर नहीं चाहते तो इट्स ओके। उसके बाद 1 टेबल स्पून यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। उसके बाद हाफ जो है वो लेमन को मैंने इस तरह से स्क्वीज़ करके उसका सारा जूस निकाल लिया था। अब जो है हमें इसको पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पानी लिया था। पानी को आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करना है और इस तरह से पेस्ट बनाना है कि एक थिक सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। अब मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था तो यहाँ पे मुझे जो है वो थिक सा लग रहा था बहुत, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी और ऐड करती गई और इसको जो है बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लिया ताकि जब फिश पे मैरिनेट हो तो बिल्कुल अच्छे से जो ये लग जाए। इस मैरिनेशन को आप चाहें तो पूरी ओवरनाइट रखें तो और ज़्यादा फ़िश जो है वो मज़ेदार बनेगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इट्स ओके, आप इसको 1 या 2 घंटे भी रख के बना सकते हैं। अब जो है बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार था। यहाँ पे फ़िश को जो है वो मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 पीसेस जो है वो ऐड कर ली थी। अब यहाँ पर जो है वो अच्छे से फ़िश को मैरिनेशन में कोट कर लेना है। जब ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी तब हम जो है इसको मैरिनेट करके रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें, वरना ओवरनाइट मैरिनेट कर लें। अब जो है एक पैन में यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना, डीप फ्राई नहीं करूँगी मैं इसको, बिल्कुल नॉर्मल ऑयल में मैंने जो है वो प्री हीट कर लिया था ऑयल को और इस तरह से फ़िश को मैंने ऐड कर दी। इसमें जो है ऑलरेडी बेसन, मैदा, कॉर्नफ्लावर सब ऐड है तो हम इसके अलग से कोटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट जो है वो इस तरह से फ़िश को रख दिया और जब ये एक साइड से अच्छे से हो जाएगी तब इसका जो है वो साइड चेंज करना है, वरना अगर जो है वो बीच में हम इसमें जो है वो चेंज करेंगे तो कवर जो है वो इसका अच्छा सा नहीं आएगा, क्रिस्पी सा नहीं आएगा। इसको मीडियम फ्लेम पे जो है वो फ़िश को कुक करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए और बाहर से तो ये लगी बहुत प्यारी रही। आप देख सकते हैं इसको मैंने बिल्कुल गोल्डन गोल्डन सा फ्राई किया था। जलाना नहीं है ना बहुत ज़्यादा इसका जो है वो कलर डार्क करना है, बिल्कुल नॉर्मल सा इसका कलर रखना है। गोल्डनिश ब्राउन होना चाहिए और ये क्रिस्पी सी जो है वो फ्राई फिश बनकर तैयार है। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत छोटी रेसिपी है। इसको आप चाट मसाले के साथ सर्व, मैंने इस पे चाट मसाला स्प्रिंकल किया था। आप इसको जो है वो सालन चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने जो है वो इस तरह से इसके साथ सोया राइस के साथ सर्व किया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।